नमस्कार, वेलकम टू नर्सिंग स्मार्ट। एक बच्चे ने क्वेश्चन किया है चैट बॉक्स में। क्वेश्चन क्या है? इलेक्ट्रिसिटी बिल इज रिड्यूस्ड बाय 20% एंड अमाउंट ऑफ 100 रुपीज स्टिल हैव टू पे। व्हाट इज द इनिशियल कॉस्ट प्राइस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी? यानी कि इलेक्ट्रिसिटी के बिल की जो रेट है वो 20% कम हो गई है। बिल जो है वो 20% कम हो गया है और अभी भी उसको 100 रुपये पे करने पड़ते हैं। मतलब कि पहले जो भी बिल आता था उससे रेट जो है 20% कम हो गई है और अब जो बिल एक्चुअल में जो रुपयों में आ रहा है वो 100 रुपये आ रहा है। तो पहले की बिल जो हो कितना आता था, इसका सीधा सा सिंपल सा मतलब ये है। हमने देखो बार बार इस क्वेश्चन को दुनिया की सबसे सिंपलेस्ट मेथड से हमने आपको समझाने की कोशिश करी है। आज तक वापस देखिएगा, आपके फंडामेंटल्स और अच्छे क्लियर हो जाएंगे। देखिए, सबसे पहले रेट ये वो वाला नहीं है कि कंजप्शन कितना कम किया जाए कितना ज़्यादा किया जाए। इसने क्लियर कट बोला है कि भाई अभी बिल इतना आ रहा है, पहले बिल कितना आता था। पहले रेट कितना था भाई? पहले की रेट क्या थी? 100 रुपये की रेट थी। मान लीजिए 100% रेट थी ना पहले। तो देखो 20 कम तो नहीं थी। तो पहले जो है वो रेट क्या थी? 100% थी, 100 रुपये थी। और अब रेट कितनी हो गई है जी? 20% कम हो गई। तो -20 कर दीजिए, मतलब 80 रुपये रेट हो गई है। अभी समझ रहे हैं आप इस चीज़ को कि पहले जो बिल 100 रुपये का आता था वो अब 80 रुपये का आता है। पहले बिल 100% था, अब 80% है। इसने बोला बिल जो है वो 20% कम हो गया है। 20% कम होने का मतलब परसेंटेज में आप इसको कैसे बताओगे? 100 रुपये का बिल जो है वो 80 रुपये में हो गया परसेंटेज के हिसाब से। अब बात करते हैं एक्चुअल में। एक्चुअल में बिल का क्या स्टेटस है? पहले वाला आपको पूछा गया है, आपको पता ही नहीं है। अब बिल जो है वो 100 रुपये का आता है। समझिएगा आप बात को। देखो, पहले रेट परसेंटेज में 100% जो रेट थी ना, यहाँ पर ये समझ लो कि भाई आप इसको परसेंटेज, ठीक है। तो पहले 100% का जो बिल था वो अब 20% कम हो गया, मतलब 80% ही आता है। 20 डायरेक्टली माइनस कर सकते हैं अगर 100 दिया हुआ है तो परसेंटेज में। पहली चीज़, इस 100 रुपये के बिल पे देखो, बाद में ध्यान देना है। अभी आपसे क्या पूछ रहा है कि अभी भी 100 रुपये का बिल आ रहा है तो पहले कितना आता था। देखिए, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। हमने इसको आपको किससे बताया है? क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड से बताया है। यहाँ पर इसको हम क्या मान लें? अक्स मान लें। तो क्या हो जाएगा? 80 जो है वो अक्स से मल्टीप्लाई होगा, 100 से मल्टीप्लाई होगा। तो 80 अक्स इज इक्वल टू 100 इंटू 100। ठीक है, अक्स इधर ही रह जाएगा, 80 को उधर लेकर के जाएंगे। तो अक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी जी? 100 गुणा 100 बट्टा 80। ठीक है जी, 1 0 से 1 0 कट गया। 1000 बट्टा 8। ये बहुत ईजी होती है। 1000 को 8 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा जी? 125। देख लीजिएगा, क्या आपका आंसर सही है? क्या देख लेते हैं। पहले बिल कितना आता था? 125 आता था। अब बिल जो आता है वो 100 आता है। तो देख लेते हैं अभी का जो बिल है वो पहले वाले बिल का कितना परसेंट है। देखिएगा, 25 400, 25 5 25, 400 बट्टा 5 और ये क्या है? 80। सीधी सी सिंपल सी बात है। 100 रुपये अभी का बिल है, पहले का 125 है, पहले का 80% है। कितना कम हो गया ये भी देख लेते हैं। 25 कम हो गया। किस पे कम हो गया? पहले के बिल पे कम हो गया, इंटू 100। देख लीजिए 5 20%, यानी कि 20% जो कम हो गया। कैसे भी देख लीजिए। तो हमने चेक करने की चीज़ बताई है कि आपको, मतलब कि आपका जो दिया गया आंसर जो हो करेक्ट है क्या, आपने जो सॉल्व किया है वो करेक्ट है क्या। वापस हम आपको एक बार बता दें कि ऐसे क्वेश्चंस को कैसे करना होता है। आप एकदम से रिलैक्स हो जाइए। रिलैक्स ब्रेन से आप सोचिएगा कि पहले जो बिल आ रहा था उससे 20% बिल कम हो गया अभी। तो पहले बिल मान लीजिए 100 रुपये था और अब 20% कम हो गया, मतलब अब 80 रुपये हो गया है। अभी भी का मतलब ये वाला बिल जो यहाँ पर लिखेंगे, अभी भी 100 रुपये का बिल आता है। तो अभी भी 100 रुपये का बिल आता है, मतलब 80% जो है वो 100 रुपये के बराबर है। तो पहले 100% किसके बराबर था? आप एक मेथड से और भी कर सकते हो। आप इसको देखो, बता देते हैं हम इसको आपको। यानी कि जो कि थोड़ी सी लॉन्ग मेथड हो जाती है। यानी कि यहाँ पर देखिए आप, 80% जो है किसके बराबर है? 100 रुपये के बराबर है। तो 1% किसके बराबर होगा जी? 100 बट्टा 80 के बराबर होगा। तो यहाँ पर 100% का बिल आपको निकालना है ना। 100% किसके बराबर हो जाएगा जी? 100 बट्टा 80 गुणा 100। अब देखिए आपका जो यही वाला आ गया जी, किसके बराबर हो जाएगा? 125 के बराबर हो जाएगा। इस क्वेश्चन को आप अच्छे से समझने की कोशिश कीजिए। बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं इसी तरीके के आते हैं और बहुत ईजी तरीका है क्वेश्चन को सोल्व करने का। वी होप आप लोगों को बहुत आसानी के साथ में इस क्वेश्चन को समझने में हेल्प मिली होगी।